Welcome to our channel Sartha Leithwit. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि टाइगोन या वर्टस में जो फीचर्स आ रहे हैं उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। उसका प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन मैं देने वाला हूँ। स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये सेंट्रल लॉकिंग बटन है, यहाँ से आप अनलॉक करेंगे, टैप करेंगे, अनलॉक को टैप करेंगे तो यहाँ से फ्यूल का जो बटन है टैप करके खूब ओपन कर पाएंगे आप। यहीं से आप अनलॉक करके बूट भी ओपन कर पाएंगे। ये ड्राइवर साइड का जो लीवर है ये हमेशा फ्री रहता है, ये हमेशा ही ओपन रहेगा चाहे आप गाड़ी चला रहे हो या स्टेशनरी कंडीशन में हो। यहाँ पर ये आउटसाइड रियर व्यू एडजस्ट करने का बटन है, लेफ्ट एंड राइट के लिए, R फॉर राइट एडजस्टमेंट के लिए और L फॉर लेफ्ट एडजस्टमेंट के लिए। 0 पे रखेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा और इसी को अगर आप 180 डिग्री मूव कर देंगे, अभी देखिए मैंने कर दिया यहाँ पर 0 राइट पे करके राइट का एडजस्टमेंट। अब इसको 180 डिग्री अगर मूव कर दूंगा मैं तो ये क्लोज हो जाएगा, इसके दोनों मिरर्स बंद हो जाएंगे। ये देखिए मैंने बंद किया, ये दोनों मिरर बंद हो गए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें मैं एक एक फीचर्स को डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि गाड़ी आप परचेज़ कर लेते हैं लेकिन शोरूम के एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। इसलिए डिटेल में वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए कि एक बार आप देखेंगे तो गाड़ी के फीचर्स को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ये रियर चाइल्ड लॉक है, ये विंडोज़ जो अप एंड डाउन होती हैं रियर की उसका चाइल्ड लॉक है। आप इसको लॉक कर देंगे तो पीछे की विंडोज़ आप अपने इंडिविजुअल साइड से अप एंड डाउन नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर बच्चे शरारत करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, उसके लिए ये लॉक यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि आप यहाँ से अपना कंट्रोल जो है ड्राइवर साइड से कंप्लीटली कर पाएंगे रियर के लिए। ये देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, विंडो लॉक कर दिया मैंने, ये अप एंड डाउन अब नहीं हो पाएंगे। अभी मैं इसको ऑन कर दूंगा तो फिर ये ऑन करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। एंटी पिंच पावर विंडो है, ड्राइवर साइड पे 1 टच डाउन है एंड 1 टच अप है। ये देखिए मैंने 1 टच किया हुआ है तो अप हो गया, 1 टच किया था तो डाउन हो गया था। तो ये एंटी पिंच है, अगर आपका हाथ बीच में आता है तो ये डाउन हो जाएगा। अभी मैंने वो चाइल्ड लॉक अनलॉक कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रियर का चाइल्ड लॉक दिया हुआ है। दरवाजे पे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करके चाबी से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं, जिससे कि अंदर से बच्चे जो दरवाज़ा खोलते हैं वो सुविधा लॉक हो जाएगी। आप केवल बाहर से ही डोर को ऑपरेट कर पाएंगे। ये दोनों ही तरफ है, दोनों ही दरवाजे पे इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक यहाँ पर ड्राइवर साइड पे ये रिक्लाइनिंग सीट का बटन दिया हुआ है, आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं आगे और पीछे की तरफ इस बटन के थ्रू, जो मैं आपको ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और ये है बटन आगे के लिए, इसी से आगे प्रेस करेंगे तो सीट आगे की तरफ जाएगी, इसको पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगी, और इसी बटन को डाउन करेंगे तो ये नीचे चली जाएगी, और इसी बटन को आप अभी मैं उठा के दिखाता हूँ तो सीट अप हो जाएगी। तो ये 4 वे एडजस्टेबल है ये वाला बटन, और 2 वे एडजस्टेबल है इसके पीछे वाला बटन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड पे सिमिलर ही वर्क करता है। ये देखिए स्लाइडिंग रिक्लाइनिंग के लिए ये बटन दिया हुआ है, रिक्लाइनिंग के लिए ये बटन दिया हुआ है, स्लाइडिंग के लिए आगे वाला दिया था। ये बटन ऑटो हेडलैम्प का स्विच है। सजेशन मेरा कस्टमर्स को यही रहता है कि आप ऑटो पे लगा के यूज़ करिएगा, जिससे कि आपको ऑटो हेडलैम्प एंड रेन सेंसिंग वाइपर जो होते हैं वो दोनों ही एक्टिवेट रहेंगे। होगा क्या, इसको पुल करने पे एक बार फॉग लाइट आगे की जल जाएगी, दोबारा पुल करेंगे ये पीछे की फॉग लाइट जल जाएगी। तो फॉग लाइट स्विच भी यहीं से दिया हुआ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन करके, रियर का और फ्रंट का लाइट ही ब्लो हो रही थी। यहाँ पर मैं ऑटो पे लगा देता हूँ इसको एक बार। ये देखिए मैं एक बार पुल करूँगा, ये फ्रंट की फॉग लाइट जल गई है, देखिए ग्रीन का स्विच जल गया है। ठीक इसी तरीके दोबारा पुल करूँगा तो देखिएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर एक येलो कलर का स्विच जल गया है।
तो ये आप आराम से अपनी गाड़ी में देख सकते हैं। ये फॉग लाइट के लिए भी है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हेडलाइट बीम लेवलर है ये बेसिकली पहाड़ों वगैरह पे यूज़ होता है, या लगेज सामान ज़्यादा हो जाता है तो बीम इसकी एडजस्ट करने के लिए आप इसको ऊपर नीचे 1 2 3 जैसा भी आपको एडजस्टमेंट करना हो, ये बीम लेवलर है। आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हेडलाइट की बीम को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, ये एम्बियन लाइट दी हुई है रेड कलर की। ये एसी के वेंट स्विच है। यहाँ पर ज़ीरो और एरो का बटन बना हुआ है। ये देखिए, आपको ज़ीरो के डायरेक्शन में चाहिए तो क्लोज कर सकते हैं विंडो को आप, और अगर आपको अपनी डायरेक्शन में चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये इसका ऑपरेट करने का सीधा सा सिस्टम है डायरेक्शनल मोड का। यहाँ पर एम्बियन लाइट रेड कलर की दी हुई है। जतिन, ये देखिए, कवरजीत का चूंकि ये वेरिएंट GT प्लस DSG हाँ मैं भेज रहा है, इसलिए आपको डिटेल्स में रेड कलर का एम्बियन लाइट इसमें मिल जाता है डैशबोर्ड पे। यहाँ पर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग का सिस्टम दिया हुआ है। लीवर को डाउन करके आप ऊपर नीचे आगे पीछे कर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार हाइट के अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर आपको ये लीवर अप करके इसको लॉक करना होगा प्रॉपरली। ये देखिए, ये मैंने अब इसको लॉक कर दिया है। यहाँ पर ये वॉल्यूम बटन दिया हुआ है, जिससे आप वॉल्यूम को कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। साइड में इसी तरीके का बटन राइट हैंड पर भी दिया हुआ है। ये मोड चेंज करने के लिए है। आप FM के चैनल्स चेंज कर सकते हैं या ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से आपको चेंज करके भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वो मोड चेंज हो रहा है FM वगैरह का। ट्रैक को चेंज कर सकते हैं या मोड के थ्रू चैनल को चेंज कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का ये वीडियो मेरा 2 पार्ट में बनेगा। ये मैं इसका पहला पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं, और ये जो स्विच दिखा रहा हूँ यहाँ पर अपर डिपर की लाइटिंग इंडिकेटर स्विच भी दिया हुआ है। ये ऊपर की तरफ करेंगे तो राइट के इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे, ये देखिए, और इसको डाउन करेंगे तो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। यहीं से अपर डिपर का भी स्विच दिया हुआ है, आप इसको आगे पीछे प्लस करके अपर डिपर का यूज कर सकते हैं। हाई बीम की लाइट भी इस स्विच को डाउन करके आप हाई बीम भी एक्टिवेट कर सकते हैं, बशर्ते वो नॉर्मल मोड पर हो, तभी हाई बीम आपको दिन में दिखेगी। अदरवाइज ऑटो पे हो गई तो नाइट में ही आप हाई बीम को इसको डाउन करके यूज कर पाएंगे। ये देखिए, मैंने अभी चला के दिखा दिया हाई बीम इसकी, इसको डाउन किया है मैंने, तब ये हाई बीम जल गई थी। अभी देखिए, फिर से मैंने जला दिया है डाउन करके इसको, हाई बीम इसकी। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन व्यू ओके का दबाएंगे तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हट जाएगी। फिर यहाँ पर व्यू के थ्रू आप व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और ये डिजिटल मीटर। आपको जो भी मीटर चाहिए आप यहाँ से व्यू के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अच्छी बात है, इसके बीच में आपको ड्राइविंग डेटा चाहिए या फ्यूल एफिशिएंसी का डेटा चाहिए या किसी अदर ऑयल टेम्परेचर चाहिए या एंड्रॉयड मोड चाहिए, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके वो फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ड्राइविंग डेटा लगा दिया है, ये स्पीडोमीटर में मैंने लगाया हुआ जो कि सेंटर में सामने दिख रहा है। ठीक, दरवाज़ा पीछे का किसी ने ओपन किया, देखिए दरवाजे का नोटिफिकेशन आ गया, मैंने ओके का बटन दबाया, वो हट गया। अभी ये टैकोमीटर मैंने लगा दिया है, टैकोमीटर में भी सेम ड्राइविंग डेटा का आ गया था। अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि इस जगह पे डिजिटल डेटा में मैं कौन सा लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टीयरिंग एंगल लगा दिया है, स्टीयरिंग का एंगल बता देगा गाड़ी का टायर सीधा है या तिरछा है, कितने एंगल पे है। अब यहाँ पर मैंने ड्राइविंग डेटा लगा दिया है। तो आपको अगर डिजिटल व्यू में देखना है तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं।
सारा कुछ आप व्यू और ये नेविगेशन स्विच जिसके थ्रू मैं नेविगेट कर रहा हूँ, इसके थ्रू आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्यूल गेज दिया हुआ है, क्योंकि ये टाइगोन है, 50 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका, तो आसानी से आप 50 लीटर जब फ्यूल लगाएंगे तो ये पूरा वाइट हो जाएगा। यहाँ पर ये टेम्परेचर गेज दिया हुआ है जाता है, ये टाइमिंग दी हुई है, ये इसका टेम्परेचर है, ये आउटसाइड टेम्परेचर है। यहाँ पर ये स्पीडोमीटर दिखा रहा है और ये गियर शिफ्टिंग दिखा रहा है, और इसके ऊपर रियर सीट बेल्ट्स के दिखा रहा है कि 3 जो पीछे की रियर सीट बेल्ट्स हैं ये फास्टेन नहीं हुए हैं, मतलब किसी ने पहने नहीं हैं, ये इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। जब पहनेंगे तो ये लॉक दिखाएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और बहुत से ऐसे फीचर्स इसमें है जो आपको नहीं समझ में आ रहे थे, वो इसके थ्रू आपको समझ में आएंगे। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी फीचर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। एक पार्ट इसका मैं अभी लेके आया हूँ, इसके बाद मैं दूसरा पार्ट भी इसका लेके आऊँगा। यहाँ पर ये क्रूज़ कंट्रोल है। क्रूज़ कंट्रोल में खास बात ये है कि इसकी कंडीशन है 3rd गियर और 30 की स्पीड के ऊपर ही ये इंगेज होता है। मिनिमम 3rd गियर और 30 की स्पीड होनी चाहिए। जो बटन मैं ये दबा रहा हूँ स्टीयरिंग व्हील पे, ये देखिएगा ध्यान से, 0+/1 का है। यहाँ पर इसको प्रेस करते ही जहाँ पर ऑडोमीटर बन के आ रहा था 43 किलोमीटर, उसी जगह पे क्रूज़ का साइन आ गया। देखिए क्रूज़ का साइन आने पे, ये क्रूज़ का साइन जब भी आएगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्रूज़ इंगेज है कि नहीं है। जैसा कि अभी वाइट कलर का ये ब्लू कर रहा है, तो ये क्रूज़ इंगेज नहीं है। क्रूज़ जब भी इंगेज होगा तो इसकी स्पीड 30+ होगी या 30 की होगी, 3rd गियर के ऊपर होगा, और ये ग्रीन हो जाएगा। जो ये क्लॉक बन के आ रही थी, ये ऑडोमीटर में दिखा रहा हूँ आपको, इसी जगह पे क्रूज़ बन के आता है उस बटन के थ्रू जो स्टीयरिंग पे दिया हुआ है क्रूज़ के ऊपर 0/1 का RES के बगल में जो बटन है, उसके थ्रू आप इसको सेट कर पाएंगे, देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने स्पीड इसकी चेंज करी हुई है। ये 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बढ़ाता भी है और 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से घटाता भी है। कैंसिल के बटन दबाएंगे तो क्रूज़ मोड से वापस आ जाएंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्रूज़ मोड से आप वापस आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्रूज़ को एक्टिवेट करने के लिए आपको ओपन रोड पे होना है, खुली जगह पे आप क्रूज़ का यूज़ करिएगा, और सावधानी से करिएगा, क्योंकि क्रूज़ अगर इंगेज हो गया है और आप हड़बड़ा जाते हैं या घबरा जाते हैं तो उस केस में एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस क्रूज़ का इस्तेमाल आप सावधानी से करिएगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप ना ही करिएगा, तो मेरा सजेशन यही है आपके लिए। मगर आप यूज़ कर रहे हैं अगर, तो क्रूज़ को सावधानीपूर्वक ही यूज़ करिएगा, क्योंकि ये स्पीड को 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बढ़ाएगा और घटाएगा भी उसी स्पीड से ही, अगर आप बटन के थ्रू प्लस माइनस स्पीड को करते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंडीशंस, ये विदाउट फंक्शन है ये बटन, ये इसका इस बटन का कोई यूज़ नहीं है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्रूज़ एक्टिवेट करते वक्त 3rd गियर और 30 की स्पीड मिनिमम होना मस्ट है। इसके नीचे क्रूज़ इंगेज नहीं होगा, इसके ऊपर ही इंगेज होगा। करना क्या है, आपको एक्सीलेटर से पैर हटा लेना है और क्रूज़ सेट का बटन दबाना है और क्रूज़ इंगेज हो जाएगा। यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स हैं, ये मैनुअल ड्राइव के लिए है, ये आपको इंस्टेंट टॉर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। यहाँ पर भी पैडल शिफ्टर, ये प्लस के लिए स्पीड बढ़ाने के लिए है और वो स्पीड घटाने के लिए है। ये इंस्टेंट आपको स्विच करना होता है जब गियर, तब आपका बहुत काम आता है। अगर आप इसका सावधानी से यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर एक स्पोर्ट्स कार का पूरा मज़ा मिलेगा इस गाड़ी में। पैडल शिफ्टर्स इसलिए दिए जाते हैं कि आपको गियर शिफ्टिंग जो है वो हाथ के थ्रू कर पाए, स्टीयरिंग को इंगेज होते हुए भी आप यूज़ कर पाएँ। ये वाइपर का मैं दिखा रहा हूँ, ब्लेड इसका वाइपर का स्विच दिया हुआ है यहाँ पर। ये रियर का वाइपर के लिए एक्टिवेट कर दिया मैंने, पीछे की तरफ मैंने प्रेस किया, पुश किया इसको, तो रियर का वाइपर एक्टिवेट हो जाएगा। आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो फ्रंट का वाइपर एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें स्पीड दी हुई है, यहाँ पर आप रेन वाटर के ड्रॉप के अकॉर्डिंगली स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक बार प्रेस किया तो वाइपर एक्टिवेट हुआ, फिर वो बंद हो गया। ऑटो वाइपर इसमें आता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर वाइपर एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप उसको INT मोड पर रखकर एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये
प्रेस बटन जो मैं दबा रहा हूँ ये एंड्रॉयड ऑटो के लिए है, जो कि वॉइस कमांड के थ्रू आप वॉइस कमांड दे करके नेविगेट टू होम या कॉल टू होम करके जो भी नंबर आपने सेव किया होगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू। ये मैंने ब्रेक दबा करके गाड़ी को स्टार्ट किया है। गाड़ी जब भी आपकी न्यूट्रल होगी तो ध्यान रखिएगा पार्किंग मोड में ही ये स्टार्ट होगी। पार्किंग मोड में लगा करके आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ब्रेक दबाते ही पार्किंग मोड में डालेंगे, फिर स्टार्ट स्टॉप को बटन दबाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको लीवर आगे की तरफ दबाना है, छोटा सा लीवर दिया हुआ है गियर नॉब पे ही, उसको प्रेस करेंगे, ब्रेक दबाएंगे और लीवर को धीरे धीरे पीछे ले लेंगे। तो पहला रिवर्स का आएगा, फिर न्यूट्रल, फिर ड्राइव कट। यहाँ पर ये वायरलेस चार्जर दिया हुआ है। वायरलेस चार्जर की कंपैटिबिलिटी ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका फ़ोन हीट करेगा तो वो चार्ज नहीं करेगा, इसलिए इसमें सी टाइप चार्जिंग भी दी हुई है। तो आपको हो सके तो आप सी टाइप चार्जर का यूज़ करिएगा, जिससे कि आपका फ़ोन जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वायरलेस चार्जर में ये सुविधा रहती है जिससे वो जल्दी ख़राब हो जाता है, चांसेस रहते हैं, ऐसा देखा गया है। यहाँ पर ये टेम्परेचर में दिखा रहा हूँ, ये एसी का है, पूरा का पूरा टच स्क्रीन सिस्टम है एसी का। ये क्लाइमेट्रॉनिक एसी कहलाता है। यहाँ से प्लस माइनस आप स्पीड को कर सकते हैं, टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं। देन यहाँ पर इंटर सर्कुलेशन मोड है, ये टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है। और एयर केयर इसका सिस्टम का नाम आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई एयर प्योरीफायर सिस्टम नहीं आता है। इसके बगल में फिर यहाँ पर आपका ये डिफॉगर दिया हुआ है, ये मैक्सिमम डिफॉगर है। आप जैसे ही इसको एक्टिवेट करेंगे तो डिफॉग का ये काम करने लगेगा मैनुअल मोड पे, लेकिन ये रियर डेमिस्टर दिया हुआ है, ये रियर डिफॉगर के लिए है। देन यहाँ पर ये देखिए, ये ऑन तभी होगा जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, ये नॉर्मल बैटरी पे ऑपरेट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। गाड़ी अभी स्टार्ट है तो आपको ये लगेगा कि ये ऑन है। ये देखिए एसी का स्विच, मैंने एसी का आइकन दबाया, एसी ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ से ठंडा या गर्म जैसा भी आपको चाहिए एसी का बटन ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लोअर का है, यहाँ से कम ज़्यादा ब्लोअर की स्पीड कर सकते हैं। यहाँ से बटन टच करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा, ये देखिए ऑफ हो गया। इसके ऊपर जो बना हुआ है ये डायरेक्शनल मोड है, किस डायरेक्शन में आपको ब्लोअर से एयर चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। मैं अभी टच करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सामने से, ऊपर से, पैरों के पास से, या डिफॉगर जो सामने से आता है वहाँ से आपको एयर चाहिए तो ये पूरा डायरेक्शनल मोड दिया हुआ है कि किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं एयर के फ्लो को, कहाँ से आपको है एसी की वेंट से हवा लेनी है। मेरा सजेशन कस्टमर के लिए यही रहता है कि आप उसको ऑटो मोड पर रखिएगा और ऑटो मोड पर रख करके इंटर सर्कुलेशन मोड ऑन कर दीजिएगा। दैट्स इट, सारा काम ये खुद ब खुद कर लेगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वेंटिलेटर स्विच दिया हुआ, ये को ड्राइवर साइड का है और एक इधर की तरफ ड्राइवर साइड का है। ये 2 टाइप का है, ये 2 स्पीड में आप एडजस्ट कर सकते हैं, तीसरे में ये बंद हो जाएगा। ये देखिए मैं एक्टिवेट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए वेंटिलेशन की वजह से इस पॉलीपैक के अंदर एयर फिल हो गई है, तो ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। ख़ासतौर पर ये गाड़ी में गर्मी के दौरान जब आपको स्वेटिंग होती है पीठ में, तो उससे ये प्रिवेंट करता है, आपको स्वेटिंग नहीं होने देता है, जिससे कि आप लॉन्ग ड्राइव को और ज़्यादा, अपनी गाड़ी की ड्राइव को और ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है वेंटिलेटेड सीट का। इसमें ये गाड़ी का ब्लिंकर, ऑल 4 इंडिकेटर्स यहाँ से ब्लिंक करते हैं। हजार्ड वार्निंग स्विच भी इसको बोलते हैं, हजार्ड स्विच भी उसको बोलते हैं। जब कभी आप गाड़ी पार्क करते हैं या किसी कंडीशन में आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उस यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये इसका आइडियल स्टार्ट स्टॉप स्विच है, आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे तो गाड़ी ब्रेक लगाने पे बंद नहीं होगी। हालांकि इसका वर्किंग जो है वो कुछ अलग तरीके का है, जैसा कि आप गाड़ी ब्रेक अप्लाई करेंगे, गाड़ी का स्विच और गाड़ी पूरी बंद हो जाएगी, जैसे ही ब्रेक छोड़ेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, स्टीयरिंग घुमाएंगे तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन ही कुछ ऐसा है कि आप उसको डिसेबल करके अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी बार बार बंद नहीं होगी। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRBM का ये दिया हुआ है, इसको आपको एडजस्ट एक ही बार करना है। एक बार एडजस्ट करते ही ये प्रॉपरली, जैसे ही नाइट होगी
पीछे की लाइट जैसे इस पर रिफ्लेक्ट करेगी तो वो एंटी ग्लेयर कर देगा और उसका आंखों पे आपको रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। यहाँ मैं टच करके उंगली को पीछे से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरा ग्लास ये ब्लैक हो गया है, क्योंकि इसके शीशे इसके पीछे माफ़ कीजिएगा, इसके पीछे सेंसर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा ब्लैकआउट हो गया। अभी मैंने अपना हाथ हटा लिया है, अभी देखिएगा रिफ्लेक्शन ये क्लियर हो जाएगा। तो डे में ये बिल्कुल क्लियर दिखाएगा, नाइट में ये रिफ्लेक्शन ये पूरा ब्लैकआउट कर देता है, जैसे कि पीछे की गाड़ी जो आ रही होती है उसकी लाइटिंग का इफेक्ट हमारी आंखों पर नहीं आता है। तो आपको एक ही बार ये एडजस्ट करना होता है, बार बार इसको एडजस्ट नहीं करना होता है डे नाइट के लिए। ये सुविधा आपको केवल इस वेरिएंट में ही मिलती है। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो का हमारा पार्ट 1 डेमोन्स्ट्रेशन का। टाइगून की डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिया, फॉक्सवैगन की टाइगून का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।